अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्या दे रखा है? प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ इज 4/5, अ कॉइन इज टॉस्ड, आर रिपोर्ट्स दैट ए हेड अपेयर्स, द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअल देयर वाज अ हेड इज। ठीक है, तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे सिचुएशन जो है वो कौन कौन सी हो सकती हैं? दो सिचुएशन। पहली सिचुएशन ये है कि जो पर्सन है वो ट्रुथ बोल रहा है, ए स्पीक्स ट्रुथ। ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या हो जाएगी? ए स्पीक्स लाई, यानी झूठ बोलता है, नॉट ट्रुथ। ठीक है। ए हमारा क्या आ जाएगा? ए हमारा क्या? द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअल देयर वाज हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, यानी हेड। ठीक है। तो पी इवन तो हमें दे रखा है, वो सच बोलता है। अब अगर वो सच बोलता है तो पी ई टू क्या आएगा? 1-4/5, तो ये आएगा 1/5, यानी ये प्रोबेबिलिटी हो गई उसके झूठ बोलने की। पी ए स्लैश इवन हम लोग निकालेंगे, जब वो सच बोल रहा है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो पी ए स्लैश इवन का मतलब ये हुआ कि वो सच बोल रहा है और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो अगर सच बोल रहा है तो अगर हेड आया है तो 1/2, टोटल आउटकम्स क्या होंगे कॉइन में? 2, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अगर वो झूठ बोल रहा है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल आउटकम्स तो सेम ही रहेंगे। तो अगर वो झूठ बोल रहा है इसका मतलब ये हुआ कि हेड नहीं आया है, टेल आया है, तब भी हमारी 1/2 ही रहेगी, है ना। तो दोनों केस में प्रोबेबिलिटी 1/2 ही रहेगी। नाउ हमें क्या चाहिए? द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड, यानी एक्चुअल का मतलब ये हुआ कि उसने अगर बताया है कि उस कॉइन पर हेड आया है तो इसका मतलब वो सच बोल रहा है। ठीक है। तो इवन स्लैश ए पूछ रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग चूंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इवन की सिचुएशन दे रखी है तो ऊपर हमारा यही आएगा 4/5 इंटू 1/2। बार बार फार्मूला क्यों लिखें? 4/5 इंटू 1/2 प्लस 1/5 इंटू 1/2। तो नीचे हमारा 5 2 10, ये सब एक जैसे ही आएगा तो कैंसिल कर दो, ऊपर बचेगा 4। 4 + 1 5, तो 4/5, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा।